गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं पुष्पलता आज आप लोगों को पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को हम लोग पिछले लेसन में भी अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग उसमें स्थल मंडल का अध्ययन किया है। बाकी हमारा कुछ मंडल बाकी था, तो आइए हम उसको फिर से अध्ययन करते हैं जो हमारा बचा था। ये रहा हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और ये रहा हमारा जीव मंडल। तो हम लोग उस दिन स्थल मंडल के बारे में पिछले लेसन में पढ़ चुके थे। बाकी हमारा जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल बाकी था। तो आइए आज हम अब जल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जल मंडल में जल की सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ के परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह पर रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी का अनुभव महसूस करते हैं। ये रहा हमारा महासागर, जो 97.5% जल लवण है और अलवण जल यानी हमारे पीने लायक जल यानी हमारे काम लायक जल 2.5% ही है। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर हम क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। पहला हमारा है प्रशांत महासागर, दूसरा हमारा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिण महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो आइए हम लोग बारी बारी से 5 महासागर का अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारा है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। यह वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अब हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में जानते हैं। तो अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के इस अक्षर आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप व अफ्रीका है।
अटलांटिक महासागर का तट रेखा बहुत अधिक दमतूरित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, यानी अटलांटिक महासागर में हमारा व्यापार किया जाता है। अब रहा हमारा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी हमारा भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब हम लोग आर्कटिक महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक भाग सक्रिय से जुड़ा है, जिसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने जलमंडल के बारे में पढ़ लिया। आइए अब हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो वायुमंडल के बारे में, तो पृथ्वी हमारी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल की उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोमंडल, समतापमंडल, यानी नीचे पहले क्षोमंडल तब समतापमंडल, तब फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल, फिर हमारा हो गया वायुमंडल। ये हम पृथ्वी के निचली सतह से शुरू करते हुए ये हमारा 5 सतह है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। CO2 यदि भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हमारा घनत्व घटता जाता है, तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, जो यानी हवा हमारी चलती है, बहती है, हमेशा गतिशील रहती है, उसे हम पवन कहते हैं। अब हमारा है जीवमंडल। अब हम जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोगों ने मंडल के बारे में, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न करते हैं।
पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए। तो पहला है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा सातवां है अंटार्कटिका। ये हमारा रहा 7 महाद्वीप। अब हम लोग कुछ गृह कार्य कर रहे हैं जिसे घर पर बनाना है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पांचों महासागर का नाम लिखें। ये रहा आप लोगों का गृह कार्य जिसे घर पर बनाना है। अब हम लोगों का पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल का चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।